हेलो बच्चों, मैं तुम्हारा न्यू टीचर हूँ। हाँ विजय, मुझे सर कुछ अजीब से लग रहे हैं। पर सर तो कितने अच्छे से बात कर रहे हैं। शायद मेरा वहम होगा। सर ये समझा दो, एक बार में समझ नहीं आता है नालायक। अरे सर, अब तीनों को मार क्यों रहे हो? विजय देखो ना, सर तीनों को बेल्ट से मार रहे हैं। बेल्ट से? सिमरन तुम पागल हो गई हो क्या? जब से न्यू सर आए उनके पीछे पड़ गई हो। आखिर ये हो क्या रहा है? हाँ लंच हो गया। और यार मैं तो लंच ही नहीं लाया। अबे खा साले खा। हाँ विजय, सर करण को जो खाना खिला रहे हो उसमें छिपकली है। हाँ कहाँ है छिपकली? एक तो सर मुझे इतने प्यार से खाना खिला रहे हो और तुम उन पे झूठा इल्जाम लगा रही हो। बच्चों चलो प्रिंसिपल सर का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हाँ? ये क्या कर रहे हो सर? हाँ तुम पागल हो गई हो क्या? सर मुझे लगता है इस बच्ची पे बुरी आत्मा का साया है। मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। ले जाओ इसको, जाओ। हाँ? सिमरन को ले जाने का मकसद पूरा हुआ। गाता रहे मेरा दिल। धीरे गाओ, मैं तपस्या कर रहा हूँ। धीरे गाना है क्या? गाता रहे मेरा दिल। चुप! तुम्हारी आवाज से मेरे कान बंद हुए ना, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम किसी की आवाज नहीं सुन पाओगी। ढोंगी। हाँ? आपने कुछ कहा सर? अरे होमवर्क। क्या सर? सब समझ में आ रहा है, तुम्हारे बहाने होमवर्क नहीं करके आई हो ना। सर क्या बोल रही, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सिमरन एक हेल्प करोगी? क्या? हमारे प्रोजेक्ट में ड्राइंग बना दोगी? क्या कह रहे हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कितना भाव खाई हो? अरे मुझे इनकी आवाज सुनाई क्यों नहीं दे रही है? सिमरन पानी दो। पता नहीं क्या हो रहा है। अरे पानी तो दो उसे। हाँ? बच्चों मुझे चक्कर आ रहे हैं। हाँ सर। अरे सिमरन तुम्हारे पापा डॉक्टर है ना, जल्दी उन्हें फोन करो। अरे सिमरन। हाँ? तुम सब क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं आ रहा है। बंद करो ये नाटक। मुझे तो इन लोगों की चीखें भी सुनाई नहीं दे रही है। तुम मुझे ढूंढती हुई आओगी जब तुम्हें किसी की चीखें भी नहीं सुनाई देगी। बच्चों ये तुम्हारे न्यू सर है। पर इनका तो एक हाथ ही नहीं है। बुक्स निकालो। एक हाथ से खुद तो पढ़ नहीं पाते होंगे, हमें क्या पढ़ाएंगे? देखो मजे आएंगे। सर इसका ढक्कन खोल दो ना। भूल गया था आपका तो एक हाथ ही नहीं है। लंच हो गया। हाँ, अरे सर खाने का अपमान कर दिया। बहुत खुशियाँ मना रहे थे ना 26 जनवरी की, अब तुम मातम मनाओगे क्योंकि ये स्कूल हमारे कब्जे में। सर सर प्लीज हमें बचाओ। ये लूला बचाएगा तुम्हें, ये तो इस झंडे को भी नहीं बचा सकता। अबे तेरी तो। हाँ इसकी तो। ये सर एक हाथ से इतना अच्छा कैसे लड़ सकते हैं? जिस तरह से सारे आतंकवादियों को मार रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई मामूली इंसान है। हाँ, क्योंकि मेरे पापा एक फौजी थे। एक जंग के दौरान उन्होंने अपना हाथ खो दिया था, इसलिए उन्हें आर्मी से रिटायर होना पड़ा। भरत नीचे आ, होली खेलेंगे। अरे मैंने ना लिया, मैं होली नहीं खेलूंगा। अरे भाई कलर ही नहीं है, छोटा सा टीका लगाएंगे, आजा। चल आ रहा हूँ। ले भाई लगा टीका। अभी लगाते हैं टीका। अरे नहीं, ये कलर नहीं, मुझे सिर्फ हर्बल कलर्स लगाना, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। तो तुझे कलर लगा कौन रहा है? हम तो अपने कलर लेने आए थे। पर अब मुझे कलर कौन लगाएगा? स्टोरी भी डालनी है, खुद ही लगा लेती हूँ। ये होली है। कुछ पे कलर डाला तो पिचकारी मार दूंगा। बहुत बोल रहे ना, लगा इसको पक्का कलर लगा। नहीं, पक्का कलर नहीं। मम्मी दीदी उन्होंने मुझे फुक्का मारा। मेरे भाई को फुक्का मारा? चल इनके मुंह पे मार के आएंगे। अब देख तू मेरा निशाना। अबे अपनी बहन को लिया। हाँ पर ये गीले क्यों नहीं हुए? होंगे कैसे, फुक्का पे को पड़ा है। अपने भाई को ही मार दिया। बहुत होली खेल लिया, पूरा दिन आराम करूंगा। तू आराम करेगा तो पेपर मैं दे के आऊंगी क्या? चल पढ़ाई कर। बच्चों मुझे ना कुछ अर्जेंट काम है, तो मुझे अभी जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें कल पढ़ाता हूँ। सर ठीक है बच्चों। सर पर सर इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं यार, छुट्टी हो गई। सर जी सब समझा दो ना मेरे को। बेटा कल बताता हूँ तुम्हें। हाँ? पता नहीं सर रोज रोज कहाँ जा रहे हैं? वो बच्चों मुझे ना आज भी थोड़ा सा काम है, कल से पक्का पढ़ते हैं। सर तो आज भी चले गए। चलो पीछा करते हैं। चलो आज तो पता लगा कर ही रहेंगे कि सर रोज रोज कहाँ जाते हैं। हाँ वो रहे सर, जल्दी चलो। हाँ ये सर फ्लावर किसके लिए खरीद रहे हैं? चलो देखते हैं। हाँ ये तुम्हारे लिए। ये सर अकेले में किससे बातें कर रहे हैं? और ये तुम्हारे लिए। बच्चों वो बात ऐसी है कि सर अपनी फैमिली के साथ रोज इस गार्डन में आते थे। एक दिन अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने उन दोनों को खो दिया, और आज भी उन्हें लगता है कि वो अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं। अरे सिमरन बेटा इधर आओ। सिमरन वो फूल बेचने वाली तुम्हारी मम्मी है क्या? नहीं, तुम्हें लगता है कि मेरी मम्मा होंगी? तो उन्हें तुम्हारा नाम कैसे पता? अरे वो तो मैं उनके यहाँ से फूल लेते रहती हूँ, तो उन्हें पता चल गया है। अरे फूल दो ना। अरे बेटा रुको, अच्छा है किसी को पता नहीं चला। सिमरन बेटा, पर आपको तो मैंने स्कूल आने से मना किया था ना। तुम तुम्हारा लंच भूल गए थे, इसलिए मुझे आना पड़ा। अरे फूल बेचने वाली सिमरन की मम्मा निकली। जाओ ऐसे। और कितने झूठ बोल रहा है, मुझे तो पहले ही पता था तुम वो फूल बेचने वाली की बेटी हो। जाओ तुम भी फूल बेचो। मम्मा आपकी वजह से पूरे स्कूल में मेरी बेइज्जती हुई है। जब तक आप ये फूल बेचने का काम नहीं छोड़ देती तब तक मैं घर नहीं आऊंगी। सिमरन रुको। बेटा आज तुम्हारी मम्मी नहीं आई फूल बेचने। अच्छा ही नहीं आई, वैसे भी मुझे उनका फूल बेचना बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटा आपको पता है कुछ साल पहले आपकी मम्मा को आप इसी मंदिर के बाहर रोती हुई मिली थी।
भाई सुनो, मुझे भाई मत बोलना, तुझे पता है ना तुझे पापा ने रोड से उठाया था, मैं कभी तुझे अपनी बहन नहीं मान सकता। ये कल न्यू ईयर पार्टी करेंगे। अगर स्कूल में न्यू ईयर पार्टी की तो सबको स्कूल से निकाल दूंगा। अब क्या करेंगे? पार्टी होकर ही रहेगी, तुम लोग तैयारी करो, बाकी मैं देख लूंगा। भाई पार्टी मत करो। तुझे मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सौतेली बहनें सगी बनने की कोशिश मत कर। बोला था ना पार्टी होकर रहेगी, और वो भी स्कूल में। अगर सर को पता चला तो सर सबको निकाल देंगे। वो सही बोल रही है। वो मैंने हेलो सर, आपके घर में आग लग गई है क्या? अब वो 2 घंटे तक नहीं आएंगे। स्कूल में पार्टी करने का मना किया था ना, और मुझे झूठा कॉल किसने किया? पीयूष ने किया, बता देते। बताओ वरना सबको स्कूल से निकाल दूंगा। ये तो भाई का नाम फंसा देंगे। सर वो झूठा कॉल भी मैंने किया था, और वो पार्टी का आइडिया भी मेरा ही था। क्या सिमरन, तुम निकल जाओ स्कूल से। बहन टन-टनान, ये क्या रखा है? जादुई मास्क, इसे पहनकर तुम सबकी एक एक इच्छा पूरी कर सकती हो। सच में? काश कोई आ जाए जीवन में। हैं, तुम कहाँ से आई? मैं तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी करूंगी। मुझे तो कोई लड़की समय ही नहीं देती है। ये लो घड़ी। अरे मैंने तुमसे समय मांगा था, घड़ी नहीं। कहाँ गई? अबे तू कौन है? मैं आपकी कोई भी एक विश पूरी करूंगी। अरे वो सबसे महंगा फोन आता है, वो कोई सा क्या नाम है उसका? अरे सौर एप्पल। हाँ वो एप्पल एप्पल। ये लो। है? अरे ये एप्पल थोड़ी कहाँ चल गई? सौर एप्पल खा रहे हो साले, तेरे एप्पल के चक्कर में नुकसान हो गया। अबे तू कौन है? मैं तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी करूंगी। 40 और बहुत मारते उनको, कुत्ता काट ले। जैसी तुम्हारी इच्छा। कुत्ता भागो। अम्मी कुत्ता काट लिया। अरे कहाँ गई? मैं आपकी कोई भी एक विश पूरी करूंगी। मुझे दिखता नहीं है, कोई चश्मा दे दे। बस इतनी सी बात। ओए इसमें तो और नहीं दिख रहा। सॉरी गणपति बप्पा, मैं इस साल आपको अपने घर नहीं ले जा सकती। अरे मैडम सुनो, हाँ बोलिए। आप तो हर साल गणपति बिठाते हो ना, इस साल नहीं बिठाओगे? मैं इस साल गणपति बप्पा नहीं बिठा सकती, क्योंकि इस बार मुझे पैसों की बहुत दिक्कत है। अरे मैडम आपको याद है? मैडम ये दवाई जल्दी से दे दीजिए। ठीक है, 2000 रूपए। मैडम मेरे पास अभी पैसे नहीं है, और ये दवाई मैं टाइम पर लेके नहीं पहुंचा तो मेरी माँ नहीं बचेगी। ठीक है, अभी आप ले जाइए, आपके पास जब भी पैसे हैं तब दे दीजिएगा। धन्यवाद मैडम, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे अब तो वही हो ना। अब आपकी माँ की तबीयत कैसी है? अब मेरी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक है। अगर उस दिन आप मेरी मदद नहीं करती तो शायद आज मेरी माँ जिंदा नहीं होती। अरे कोई बात नहीं। और मैडम आपको इनमें से जो भी गणेश जी पसंद हो आप ले सकती हो। आप मुझे कोई भी मूर्ति दे दीजिए, क्योंकि गणेश जी तो सब में ही होते हैं ना। फिर आप ये गणेश जी ले जाइए। अरे सर ये क्या हो रहा है आपको? सर हॉस्पिटल ले चलो। डॉक्टर साहब हमारे साथ ठीक तो हो जाएंगे ना? देखो उन्हें हार्ट अटैक आया है, ऑपरेशन चल रहा है, अब उन्हें भगवान ही बचा सकते हैं। पता नहीं सर ठीक होंगे कि नहीं। बच्चों वैसे सर को हार्ट अटैक आया कैसे? तुम लोग बता रहे हो कि नहीं कि पुलिस को बुलाऊं? नहीं सर। बताओ सर। वो चलो मास्क पहन के फट्टू सर को डराते हैं। हाँ चलो चलो। अरे आज क्लास में कोई भी नहीं आया। चल चल। और सर इतना डर गए कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया। क्या तुम लोगों के एक छोटे से मजाक के चक्कर में सर की जान पे बनाई है? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। डॉक्टर हमारे सर ठीक तो है ना? सॉरी बच्चों, अब तुम्हारे सर नहीं रहे। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे हाँ, ये तो इस बैग में से आ रही है। इसमें तो बॉम्ब है। हाँ, इसमें तो 15 मिनट का टाइमर लगा है, लेकिन इस भीड़ भाड़ वाले एरिया में बॉम्ब किसने लगाया? विजय को बताती हूँ। अरे विजय, उस बैग में किसी ने बॉम्ब रखा है। अरे तुम ये देखो, इसमें एक हस्बैंड अपनी वाइफ से अपने असलियत छुपाता है। इतना सस्पेंस और थ्रिलर है इसमें। अरे वाह। हाँ तुम भी मेरे साथ देखो। विजय वहाँ पे बॉम्ब है और वहाँ इतने सारे लोग तुम हैं। पागल जैसी बात कर रही हो। तुम ये देखो, जब से अमेज़न मिनी टीवी और MX प्लेयर मर्ज हुआ ना, एंटरटेनमेंट का डोज डबल हो गया है। इसमें हर हफ्ते नए नए शो आते हैं, और आप इसको एपी स्टोर से फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हो। अरे यार ये तो मान ही नहीं रहे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। सच में बॉम्ब है? तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो विजय, वो वाले बैग में। कहाँ है वहाँ बैग? बैग कहाँ गया? वो देखो सिमरन, वो वो बंदर क्या कर रहे हैं? अरे इस बॉम्ब की तो सारी तारे बंदरों ने काट दी है। मतलब चलो अब देखते हैं अमेज़न MX प्लेयर पे शो। मुझे सर से ये उम्मीद नहीं थी कि वो बच्चों को पैसे लेकर पास करेंगे, और जो उनके यहाँ कोचिंग जाएंगे सिर्फ उन्हीं को अच्छे मार्क्स देंगे। पहले सर मुझे जितने पसंद थे, अब मैं उतनी ही उनसे नफरत करता हूँ। बच्चों तुम सबके रिजल्ट आ चुके हैं, और तुम सबको 80+ मार्क्स आए। बस विजय तुम्हें 60 मार्क्स आए। जो आपके यहाँ कोचिंग नहीं आएगा उसे तो कम मार्क्स ही दोगे ना? रिश्वतखोर कहेंगे। विजय सब इंग्लिश की बुक्स निकालो। तो आज हम पढ़ेंगे ऑनेस्टी के बारे में। खुद तो बेईमान हो और हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे हो। विजय हाँ, सर ने जो मेरे साथ किया ना, इसका तो बदला मैं उनसे लेकर रहूंगा।
रहूंगा। हाँ। विजय प्रिंसिपल सर, मैंने सर से बस इतना पूछा कि मुझे कम नंबर क्यों दिए, तो उन्होंने मुझे इतना मारा। क्या? चलो मेरे साथ। सर, आपने विजय को इतना सा क्यों मारा? इसे तो और मारना चाहिए था। सर, ये क्या बोल रहे हो? क्यों भूल गए क्या अपनी हरकतें? अरे सर, आप गलत पढ़ा रहे हो। रुको, मैं तुम लोग को पढ़ाता हूँ। तुम्हें टॉप करने का घमंड आ गया था, इसलिए मैंने ही सर से बोलकर तुम्हें कम नंबर दिलवाए। बच्चों, रावण दहन की पूरी तैयारी हो चुकी है और इस बार का रावण दहन करेगा विजय। रुको, मैं किसी को रावण दहन करने नहीं दूंगा। क्यों नहीं करेंगे रावण दहन? हम तो हर साल करते हैं। पर बेटा, तुम रावण दहन करने से मना क्यों कर रहे हो? बिल्कुल रावण दहन करो, पर पहले मुझे ये बताओ कि रावण दहन क्यों करते हैं? क्योंकि रावण ने सीता माता का हरण किया था, इसलिए। रावण के अंदर 10 सिरों जितना ज्ञान था, फिर भी वो अपने अहंकार की वजह से मारा गया। और रावण इतना शक्तिशाली था कि उन्हें मारने स्वयं भगवान श्री राम को आना पड़ा। बस इतना ही पता है आप सबको, तो चलो मेरे साथ। हाँ तो चलो, हम भी देखते हैं। तुम में से कोई भी अपने आप को श्री राम जैसा मानता है तो कर दो इस रावण का दहन। हम में से कोई श्री राम जैसा नहीं, तो हम ये रावण दहन नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये रावण दहन कैसे होगा? हाँ? क्योंकि रावण का वध केवल श्री राम के हाथों होगा। जय श्री राम।